एक गुटखा खाने वाला सभा में आया, उसके माँ बाप मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। सेल्फाज ले ली, बेटा देख गुटखा छोड़ दे नहीं तो मैं सेल्फाज खा लूंगा। उन्होंने कहा पापा आपको तो मरना ही है। आपको तो मरने के दिन आ ही गए, हम क्यों अपना, हम नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं। एक दिन वो प्रवचन में आया, राजस्थान की घटना है, और प्रवचन गर्मी का समय था। 1 घंटा प्रवचन हो गया, ऊपर हो गया, गर्मी बहुत, पसीना आ रहा है, गला सूख रहा, फिर भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आगम दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। वो बैठा बैठा सोचता है कि महाराज को क्या तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही महाराज को, गर्मी में मर रहे हैं, पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है, एक टाइम खाते हैं ऐसी गर्मी में, फिर भी महाराज बोले जा रहे, क्या मतलब है, हम लोग खा रहे खाना तो क्या इनका पैसा बर्बाद हो रहा है क्या, हम मरेंगे तो महाराज को कहानी बताओ भैया। उसने सब तरफ से, मैं मर जाऊंगा तो महाराज को क्या, हमें कैंसर हो जाएगा तो महाराज को क्या, महाराज को क्या नुकसान है। वो 1.5 घंटे के प्रवचन में गुटखा छोड़ गया। घर जाके गया, बोले मैं 8 गुटखा छोड़ के आ गया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता, तू छोड़ ही नहीं सकता, कभी छोड़ ही संभव नहीं। बोले पक्का है, छोड़ के आया हूं बाबा, मैं छोड़ के आया हूं, पक्का वायदा, जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। मैंने हो ही नहीं सकता। बोले कहाँ छोड़ा, बोले महाराज के प्रवचन में। वो तो मैं पहले ही जानता था कि लोग कहते हैं सुधा सागर पार कोई जादू है। अरे उन्होंने तेरे ऊपर कोई पिछी फेर दी क्या, कोई लकड़ियां फेर दी, जरूर तेरे ऊपर कुछ किया है उन्होंने, अंततः तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले नहीं महाराज को तो पता भी नहीं है, महाराज के पास हम गया भी नहीं, महाराज मैं जानते भी नहीं। अरे वो महाराज ने सुधा सागर ना, वो पहचान लेते हैं किसको बस में करना है। हमारी फोकट में हवा ज्यादा उड़ती रहती है, मेरे पास कुछ नहीं भैया। वो आया, उसके माँ पिताजी आए, बोले महाराज जी आज बहुत बड़ा उपकार हो गया, ऐसा हो गया वैसा। उन्हें क्यों, कह जरूर आपने कुछ किया है। उनके भैया मैं इसको तो जानते भी नहीं हूँ, ये प्रवचन सुनने आया ये भी मुझे पता नहीं है। नहीं महाराज वो तो आपने कुछ किया है। हमने कहा ये साहब तो अपन को कहेगा कि महाराज, हमने बेटा तुम बताओ क्या बात है। मैंने कुछ तेरे से कहा, बोले नहीं कहा। मैंने कुछ तुम्हें जानता नहीं, मैंने क्यों छोड़ दिया तुमने, तेरे माँ बाप तो क्या गजब का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा महानुभाव, क्यों नहीं तुम्हारी बातों का प्रभाव पड़ रहा है, तुम भी तो अच्छी बात बोल रहे हो, क्यों नहीं बाप का प्रभाव पड़ा। बाप भी तो यही कह रहे थे गुटखा छोड़ दे, मम्मी भी यही कह रही थी। जो उसने कहानी सुनाई, उसने कहा महाराज जी ये लोग मेरा नहीं छुड़वा रहे थे, अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। ये बाप जब भी बोलता था कहता मैंने तो यही पैदा किया, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, तू मर जाएगा। तो इन्हें हमारी चिंता नहीं है, इनको अपने, मम्मी भी यही, पत्नी भी यही कहती तुम्हें कुछ हो गया तो, यही बोलते हैं तुम्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या, सब स्वार्थ के मारे। इसलिए मैं तो कभी छोड़ता नहीं। मैंने कहा मेरी बार बता दे। तो बोले मैं 1.5 घंटे यही सोचा महाराज जी को क्या स्वार्थ है, महाराज जी को क्या दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। तो मेरी आत्मा ने कहा कि आज नहीं तो कभी नहीं। अभी तक तेरा बहाना था कि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए मेरा छुड़ा रहे हैं, आज तो महाराज तेरे स्वार्थ, उनका स्वार्थ नहीं है ना। बोले नहीं है, बस वो निस्वार्थ आपका जो प्रवचन था उस कारण से मैंने छोड़ दिया। मैंने तुरंत समंत भद्द महाराज को नमस्ते किया कि हे भगवान आप जो मंत्र लिख गए थे वो मैंने सिद्ध कर लिया है
कि निस्वार्थ प्रवचन दो तो उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत पड़ता है। और यही जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, कोई स्वार्थ नहीं। जब भी कोई वक्ता गुरु तुम्हें कोई भी बात कहे और उसमें वक्ता का स्वार्थ ना हो, महानुभाव तुरंत स्वीकार कर लेना, तुरंत कुछ सोचना नहीं, विचार करना नहीं। वही मार्ग सच्चा है और वही मार्ग पर अपन को चलना है। इसलिए मोक्ष मार्ग की जो स्थितियां बन रही हैं, उपकारी की बात जो मैं कह रहा था, आज बोलो भगवान का, गुरुओं का, भगवान का उपकार कितना है? बोलो, अपन ने भगवान को क्या दिया है? आज भगवान यदि जिनवाणी नहीं खेते तो, आज जिनवाणी नहीं होती तो क्या होते? ना तुम होते ना हम होते। जिनवाणी के उपकार देखो, उन गुरुओं के उपकार देखो जिन्होंने साथ लिखे, उन्हें अपने लिए साथ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अपन जैसे मूर्खों को लिख गए। कितना उपकार! जब भी मैं साथ खोलता हूं, सबसे पहले मैं लिखने वाले गुरुओं को नमस्कार करता हूं। हे भगवान, तुमने हमारे लिए इतना किया, आपको क्या जरूरत थी? आप तो कुंद कुंद स्वामी थे, अपने ध्यान में बैठे रहते, लेकिन हम बालकों के लिए आज तक ग्रंथ लग गए। आज यदि ये सहारा नहीं होता तो बोलो क्या मुनि धर्म ऐसा होता? कौन इतनी कठिन चर्या पालता? कौन पालता? मां जिनवाणी के कठोर वचन, हितकारी वचन, निस्वार्थ वचनों से कारण से ही इतने कष्ट सहन कर लेते हैं हम लोग। हंसते हंसते, कभी रोते हुए दिखे हो तो बता दो। हंसते हंसते, वो जिनवाणी का उपकार, गुरुओं का उपकार मैंने बता ही दिया। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, बोलो उनके उपकार मैंने बता ही दिए। कितने उपकार हैं? मेरू को तो कलम बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी मैं नहीं लिख सकता।